नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक महत्वपूर्ण और परीक्षा में कई बार पूछे गए टॉपिक स्वप्रेरण पर, और ये प्रश्न के रूप में किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं उसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्रश्न इस प्रकार से होता है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण संबंधी प्रयोग को समझाइए। विद्यार्थियों, हम आपसे इस स्वप्रेरण के संबंध में चर्चा करें इसके पहले मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे स्वप्रेरण की परिभाषा पर। हम स्वप्रेरण की परिभाषा निकालें उसके पहले हम इस चित्र पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एल एक कुंडली है जिसके साथ हमने श्रेणी क्रम में एक बैटरी ई और कुंजी के धारा नियंत्रक RH लगाया है। जब इस कुंजी के को दबाते हैं तो इस बैटरी के द्वारा इस कुंडली एल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा लेंज के नियमानुसार इस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है ताकि मुख्य धारा का मान बढ़ ना सके। लेकिन जब हम इस कुंजी के को बंद करके इस कुंडली में धारा प्रवाह को रोकते हैं तो इस स्थिति में भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो जाती है और पुनः इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा इस कुंडली में मुख्य धारा की ही दिशा में प्रवाहित होती है ताकि मुख्य धारा का मान कम ना हो सके। तो इस प्रकार की जो घटना है वास्तव में ये स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन यदि हम स्वप्रेरण की परिभाषा निकालें अच्छे शब्दों में तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं बच्चों, जैसे भी आपने देखा कि इस कुंडली में एक बार हम धारा के मान को बढ़ाते हैं, एक बार धारा के मान को घटाते हैं, मतलब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक इसी प्रकार इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में एक बार वृद्धि होती है और एक बार कमी होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। अतः हम स्वप्रेरण की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं जिसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि वास्तव में स्वप्रेरण क्या है। तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार पुनः इस परिभाषा के आधार पर इस क्षेत्र को ध्यान देते हैं कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। फलस्वरूप इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब इस स्वप्रेरण संबंधी प्रयोग को समझने के लिए हम एक चित्र पर ध्यान देते हैं कि स्वप्रेरण संबंधी प्रयोग क्या है और इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम इस चित्र पर ध्यान देंगे कि स्वप्रेरण संबंधी प्रयोग के लिए आप इस चित्र पर ध्यान देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इस चित्र में एल एक कुंडली है जिसे नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर तांबे के विद्युतरोधी तारों को लपेटकर बनाई गई है। इस कुंडली एल के साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी ई, कुंजी के एवं धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली एल के समांतर क्रम में एक बल्ब B लगा देते हैं। जब हम इस कुंजी के को दबाते हैं तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है जिससे ये जो बल्ब B जो होता है वो धीमी प्रकाश से
जलने लगता है। लेकिन जब हम इस कुंजी के को बंद करके इस कुंडली में धारा प्रवाह को रोक देते हैं तो यह बल्ब क्षण भर के लिए तेज रोशनी से जलकर बुझ जाता है। तो ऐसा स्वप्रेरण के कारण होता है। जब हम इस कुंडली में धारा प्रवाह को रोकते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। इस कारण इसमें पुनः परिधारा उत्पन्न होती है। यह परिधारा वास्तव में लेंज के नियमानुसार मुख्य धारा की ही दिशा में प्रवाहित होती है ताकि मुख्य धारा का मान कम ना हो सके। इस कारण क्षण भर के लिए बल्ब बी को प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जिस धारा का मान बढ़ जाता है और यह बल्ब क्षण भर के लिए तेज रोशनी से जलकर बुझ जाता है। तो विद्यार्थियों, ये स्वप्रेरण संबंधी प्रयोग है जिसे मैं आपके सामने नोट्स के रूप में यहाँ पर रख रहा हूँ। आप इसे देख करके बहुत बढ़िया से एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसे मैं इसके शेष भाग को अगले पेज पे दिखा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, स्वप्रेरण संबंधी जो प्रयोग है जिसे मैंने अभी आपको समझाया है, उसी बातों को मैंने नोट्स के रूप में आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। आप इस नोट्स को देख लिख कर बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा। और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर हम एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।